जीवन में जिस दिन आप यह समझ जाए कि आपकी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल 36 सेकंड वावा क्लासेस में। मैं हूं धीरज कुमार। आज मैं फिर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत शानदार चैप्टर जो आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे आपका आधारित है। अगर आपको प्रेजेंट की जिक्र कर रहा है, प्रेजेंट है बराबर प्रेजेंट है, पास्ट है बराबर पास्ट है, फ्यूचर है बराबर फ्यूचर है, पर आपको काम करना है। मैथ का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना होगा। पढ़ते ही कोडिंग करोगे, कोडिंग जैसे ही खत्म होगा आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन आपको देखा जाए। क्वेश्चन कहता क्या है, उस एंगल से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन क्या कहता है, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो अमर को किससे इंडिकेट करोगे, ए से, और अंजलि को किससे इंडिकेट करेंगे, जे से। और उनके वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दिया है, तो 2:3। तो वर्तमान जब भी कहता होगा तो इसका मतलब वो प्रेजेंट की बात करता है। तो जब भी प्रेजेंट की बात करते हैं तो अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। अगला स्टेप में कहता है 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। तो ये क्या कहता है, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद के है या पहले के है, कहाँ रखोगे, बीच में रखोगे। या अनुपात 3:4 के अनुपात में होगा माने फ्यूचर की बात हो रही है। चलिए, हमको पूछता क्या है, तो अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष हैं पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। समझिए, समझने वाली बात है। यहाँ क्वेश्चन कहता है अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। तो इसका कहने का मतलब है वो प्रेजेंट की जिक्र कर रहा है। और 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा माने फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और अमर की वर्तमान आयु पूछ रहा था, अमर को किससे इंडिकेट किया था, ए से। अमर है कितना, 2 को किससे गुना करना पड़ेगा, ये 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 2 3 6। अब नीचे में जो अंतर आता है उसको क्या करते हैं, ऊपर गुना करते हो। तो 3 और 4 में अंतर 1 का है, 1 से क्या करोगे, गुना करोगे, बट्टा क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना करने के बाद जो अंतर आता है और उससे मैं क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो आप ये बताइए, 3 को 3 से गुना करोगे तो 3 3 9, और 4 को 2 से गुना करोगे 4 2 8। 8 और 9 में अंतर कितना का है, 1 का। 1 से क्या करोगे, भाग दोगे। तो बताओ, नीचे में जो अंतर आता है उससे मैं गुना करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने के बाद जो अंतर आता है उससे भाग करते हैं। तो बताओ क्या आ जाएंगे, 6 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे, 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 वर्ष। क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। तो 6 साल पहले कह रहा है, 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। तो वो किसका बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। जब भी था लगा हो तो वो पास्ट की बात कर रहा है। एक कमल को के से इंडिकेट करेंगे और सुरेश को एस से इंडिकेट करेंगे। 6 साल पहले कह रहा है, 6 साल पहले कह रहा है 6 अनुपात कितना के अनुपात में, 5 के अनुपात में था। तो ये किस में आया, पास्ट में। अगला स्टेप में क्या कह रहा है, 4 साल बाद 11:10 हो जाता है। तो 4 साल बाद कह रहा है, 4 वर्ष बाद 11:10 हो जाते हैं। तो बताओ, 11 कमल का आ जाएंगे और सुरेश का कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। 4 साल बाद कहता कमल और सुरेश के अनुपात कितना है, 11:10 है। समान है कि असमान है, समान है कि असमान है, और समान है। और समान जब भी होंगे तो दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 4 कितना 10,
10 को कहाँ रखोगे, बीच में रखोगे। आप ये बताओ पहले किसका क्या पूछता, क्या चीज है, पूछ रहा है सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है, तो सुरेश के बारे में पूछ रहे हैं। तो सुरेश निकालोगे तो सुरेश के नीचे के सामने कितना है 5, 5 को किससे गुना करना पड़ेगा 10 से, तो 10 पच्चे 50। अब नीचे में अंतर देखो कितना का है, अंतर कितना का है 11 और 10 में अंतर कितना का 1 का, तो 1 से ऊपर गुना करोगे बट्टा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने के बाद जो अंतर आता है उससे मैं भाग करता हूँ, तो 11 पच्चे 55, 10 छके 60, 55 और 60 में अंतर कितना का 5 का, 5 का 5, 5 दाएं 50, 10 को 1 से गुना करोगे कितना आ जाएंगे 10। ये 10 किस में निकला, पास्ट में निकला, क्योंकि ऊपर कौन है पास्ट है। हमको पूछता है वर्तमान, तो बताओ 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले सुरेश का उम्र अगर 10 वर्ष था, अभी वर्तमान में कितना हो जाएंगे, तो बताओ दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएंगे 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन को एक बार देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन। चलिए, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। क्या कह रहा, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। तो जब भी योग कर रहा है, लेकिन है जब भी लगा होती है, किसकी बात कर रहा है, वर्तमान जब भी लगा है तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। दोनों का योग कितना कहता है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है, तो उसे साइड में लिख लें 110 वर्ष है, लेकिन ये किस में है, प्रेजेंट में है। क्लियर। आगे देखिए क्या कह रहा है, 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो 20 वर्ष पहले कह रहा, 20 वर्ष पहले आयु का अनुपात 4:3 था, किसका, ए और बी का। तो एक ए है और एक बी है, उनका अनुपात 4:3 था। तो था जब भी लगा होगा तो इसका मतलब वो पास्ट का जिक्र कर रहा है। किसका जिक्र कर रहा है, पास्ट का जिक्र कर रहा है। तो ये किस में आ रहा है, पास्ट का दिया है, और ये किस में है, प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट है बराबर पास्ट है, पास्ट है बराबर प्रेजेंट है। मैं तो नहीं बताया, मैं तो बताया समान है बराबर समान है, मैंने प्रेजेंट है बराबर प्रेजेंट है और पास्ट है बराबर पास्ट है। तो आप ये बताओ, ये जब प्रेजेंट में है और ये आपको पास्ट में दे दिया है, तो जब भी ये पास्ट है तो इसे भी पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो जब पास्ट में चेंज करोगे तो 20 वर्ष पहले का अनुपात है, तो इसको पास्ट में चेंज करोगे तो बताओ 20 वर्ष इसका और 20 वर्ष इसका, तो 20 कितना 40 वर्ष। 40 वर्ष अगर प्रेजेंट में लेस करोगे तो आपका कितना वर्ष आ जाएंगे, पास्ट में 70 वर्ष आ जाते हैं। किसमें, पास्ट में। और मैं फॉर्मूला भी बताया था, जब प्रेजेंट में लेस करोगे तो पास्ट में आएगा। तो ये आप किस में आ गया, पास्ट में आ गया, लेकिन पास्ट है कितना 4:3 के रेशियो में। तो बताओ पास्ट है बराबर पास्ट है, लेकिन योग दिया है 70। योग जब आप RHS में 70 तो LHS में योग करोगे 4×3 7। तो बताओ योग है बराबर योग है, 7 का 7, 7 दाएं 70। ये जो 10 आया किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए आया। और हमको पूछता क्या चीज है, तो एक की आयु वर्ष में क्या होगी, होगी नहीं होगा, होगी काट के, होगी काटो, काट के यहाँ है हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, है माने प्रेजेंट में पूछ रहा है, होगी माने फ्यूचर में पूछ रहा है, फ्यूचर की जिक्र यहाँ पे नहीं है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए आया। और हमको पूछते हैं एक की आयु वर्ष में क्या है, तो एक की आयु वर्ष में क्या है, तो एक की कितना दे दिया 4, 4 को किससे गुना करना पड़ेगा 10 से, तो 10 चौका 40। तो ये किस में आया, पास्ट में आया। और हमको किस में पूछ रहे हैं, प्रेजेंट में पूछ रहे हैं। तो 20 वर्ष पहले एक की आयु कितना वर्ष, 40 वर्ष। तो अभी वर्तमान में क्या हो जाएंगे, तो ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो 0 और 6 कितना वर्ष, 60 वर्ष हो जाएंगे आपका आंसर।
क्लियर। चलिए तैयार हो जाओ सब आदमी। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ यार, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ। क्वेश्चन को पढ़ते ही कोडिंग करते जाओ, कोडिंग जैसे ही खत्म हुआ आपका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूं। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। ठीक ही बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो किसकी जिक्र कर रहा है, पास्ट का। लेकिन क्या कह रहे हैं, 10 साल पहले, 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की कितनी गुनी थी, 10 गुनी थी। तो बी कहा किसको, सी को, मैं तुमसे कितना गुनी हूं, 10 गुनी हूं। ये जब आपका सी 1 होंगे तो बी कितना आ जाएंगे, 10 गुनी हो जाती है। ठीक है, लेकिन किस में, पास्ट में। 10 साल पहले कह रहा है तो वो किस में है, पास्ट में है। क्लियर। अगला स्टेप में देखिए क्या कह रहा है। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है। अब यहाँ पे किस में दे दिया, वर्तमान में दे दिया 4:1। क्या करोगे, 4:1 दे दिया तो बी का 4 और सी का कितना, 1। लेकिन ये किस में है, प्रेजेंट में है। ऊपर वाला किस में है, पास्ट में है। क्लियर। तो बी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो बी की वर्तमान उम्र को पूछ रहा है, तो आप ये बताओ 10 साल पहले जो कह रहा है, 10 साल पहले हो या बाद में हो, तो हमेशा कहाँ रखोगे, बीच में रखोगे। और बी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है ना, चलिए देखते हैं। तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, तो बी के सामने क्या है, 10 है। 10 को किससे गुना करना पड़ेगा, बीच वाले से। बताओ बी को अगर मैं निकाल रहा हूं, 10 को 10 से गुना करोगे तो 10 का है 100। अब नीचे में अंतर देखो कितना का, अंतर कितना का है, अंतर 4 और 3 में अंतर 4 और 1 में अंतर कितना का, 3 का। बट्टा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने के बाद जो अंतर आता है मैं उससे भाग करता हूं। तो बताओ 4 का 4 और 10 का 10, तो 4 और 10 का 10 और 4 का 4, तो 10 और 4 में अंतर कितना का है, अंतर कितना का, 6 का। खत्म हो रहे हैं, 3 का 3 और 3 दूनी 6, 2 का 2 और 2 छक्के 2 से ये खत्म हो रहे हैं कितना बार में, 50 बार में। तो बताओ बी का कितना आ गया, 50। ये जो आया 50 वो किसके लिए आया, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। तो ऊपर तो आपको पास्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये 50 वर्ष आया किस में, पास्ट में। अब 10 वर्ष पहले आपका उम्र 50 वर्ष था, अभी वर्तमान में क्या आ जाएंगे, तो ऐड करना पड़ेगा, तो 60 वर्ष हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना, 60 वर्ष। क्लियर। चलिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी थी। क्या कह रहा, 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी थी। ए धमकी दिया किसको, बी को, मैं तुमसे कितना गुनी थी, 2 गुनी थी। तो बी जब 1 तो ए कितना, 2 हो जाएंगे। लेकिन 6 साल पहले कह रहा है ना, 6 वर्ष पहले कह रहा है, तो पहले के है या बाद के, उसको हमेशा कहाँ रखोगे, बीच में रखोगे। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है जब भी कहता होगा तो उसके मतलब है, उसका मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, 4:3 के अनुपात में है। तो बताओ ये पास्ट का जिक्र कर रहा है और ये किसकी, प्रेजेंट के जिक्र कर रहे हैं। 6 वर्ष पहले कहता है तो वहां पे कहाँ रखोगे, बीच में रखोगे। क्लियर। तो बी की वर्तमान उम्र क्या है पूछ रहा है, बताओ आप लोग खुद बताओ, बी है कितना,
एक को किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। तो बताओ बी एक को 6 से गुना करोगे 6, और नीचे में जो अंतर आता है ऊपर गुना करते हैं तो 4 और 3 में अंतर 1 का, बट्टे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना में अंतर जो आता है उससे मैं भाग करता हूं। तो 4 का 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 में अंतर कितना का? 2 का। खत्म होंगे 2 का 2, 2 तिया 6, 3 को अगर मैं 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। लेकिन 6 वर्ष ये किसके लिए आया? पास्ट के लिए आया। किसका? पास्ट का। और हमको पूछता है किसमें? प्रेजेंट में, माने वर्तमान में पूछ रहे हैं। तो बताओ 6 वर्ष पहले बी की उम्र 3 वर्ष था, तो अभी वर्तमान में कितना आ जाएंगे? तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे? 9 वर्ष हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना? 9 वर्ष। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।